हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आइए हम इस सुबह के पावन बेला में, पावन समय में एक बार फिर से प्रभु से प्रार्थना करें, प्रभु को धन्यवाद दें, उनकी नाम की महिमा, तारीफ और प्रशंसा करें, क्योंकि उन्होंने हमें पूरी रात अच्छी रीति से संभाल कर रखा और इस सुबह के पावन बेला में, पावन समय में लेकर आया, ताकि हम उनकी नाम की महिमा, तारीफ और प्रशंसा कर सके। तो आइए इस सुबह के पावन बेला में प्रभु से प्रार्थना करेंगे, अपने सारे दुख दर्द को, अपने सारे चिंताओं को, अपने सारे जरूरतों को प्रभु से कहेंगे, वह पूरा करेगा। वह हमारे प्राण का रक्षा रखवाली करेगा, वह हमें अच्छी रीति से संभाल कर रखेगा, हमारे जीवन के ऊपर किसी प्रकार के संकट और कलेश को आने नहीं देगा। क्योंकि जब हम भजन संगीता 121 अध्याय के 7-8 को पढ़ते हैं तो इसमें लिखा है, यहोवा सारी विपत्तियों से तेरी रक्षा करेगा, वह तेरे प्राण की रक्षा करेगा, यहोवा तेरे आने जाने में तेरी रक्षा अब से लेकर सदा करता रहेगा। सच्चे मेरे प्रिय भाई और बहनों, वह हमारा रक्षक है, वह हमारा बल और वही हमारा ढाल है। विश्वास के साथ है, आत्मा और सच्चाई के साथ है, प्रभु से प्रार्थना करें। जिस प्रकार परमेश्वर मूसा के संग और साथ रहा, उसी प्रकार परमेश्वर आपके संग और साथ रहेगा, आपके प्राण को बचा कर रखेगा, आपका रक्षा रखवाली करेगा, वह आपको अपनी करुणा रूपी ढाल से घेरे रहेगा। बस आपको उनके ऊपर यकीन रखने की आवश्यकता है, उनसे प्रतिदिन प्रार्थना करने की आवश्यकता है। इस दुनिया के लोग आपको कुछ नहीं कर सकते, लेकिन परमेश्वर आपके लिए सब कुछ कर सकता है। वह आपके जीवन को अनेक प्रकार की बीमारी से, अनेक प्रकार के दुखों से, अनेक प्रकार के समस्याओं से बचा सकता है। बस आपको उनसे प्रार्थना करने की आवश्यकता है। जब हम परमेश्वर पर भरोसा करते हैं तो हमारी सभी समस्याएं आसान हो जाती हैं। जब हम परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं तो हमारे जीवन के हर परिस्थितियां बदलने लगती। मेरे प्रिय भाई और बहनों, आप चिंता ना करें, डरे नहीं। परिस्थितियां कितनी भी कठिन क्यों ना हो, परमेश्वर हमेशा आपके साथ है। वह आपके जीवन के हर परिस्थितियों को बदल देगा, आपको हर विपत्तियों से बचा कर रखेगा। जिस परमेश्वर ने आयुब की उजड़ी हुई जिंदगी में फिर से रोशनी लाई और जो उसने खोया था उसे दोगुना लौटाया, मेरे प्रिय भाई और बहनों, आप विश्वास रखें, वह परमेश्वर आपको भी दुगना आशीष देगा और आपके जीवन के हर एक कमी घटी को आज से और अभी से पूरा करेगा। बस आपको उनसे प्रार्थना करने की आवश्यकता है। आपको अपनी सारे चिंताओं को प्रभु के ऊपर डालने की आवश्यकता है। आप चिंता ना करें, चिंता करने से केवल आपका समय और ऊर्जा बर्बाद होगा। इससे कुछ भी बदल नहीं सकता, लेकिन हमारा प्रभु यीशु आपके जीवन में सब कुछ बदल सकता है। वह आपके सारे चिंताओं को दूर कर सकता है। वह जानता है कि आपको क्या चाहिए, क्योंकि वचन में लिखा है कि मांगने से पहले तेरा परमेश्वर यहोवा जानता है कि तुम्हें क्या चाहिए। तो आइए सच्चे मन के साथ, सच्चे हृदय के साथ, आत्मा और सच्चाई के साथ, दीनता के साथ, नम्र दिल होकर प्रभु की नाम की महिमा, तारीफ और प्रशंसा करें, उनको धन्यवाद दें, प्रतिदिन उनसे प्रार्थना करें। क्योंकि जो अक्सर परमेश्वर के निकट रहते हैं वह परमेश्वर उनके निकट
निकट रहता है और दिन प्रतिदिन उनको आशीषित करता है। आइए हम परमेश्वर के निकट चले, करीब चले और उनसे प्रार्थना करें। मेरे प्रिय भाई और बहनों, विश्वास के साथ, आत्मा और सच्चाई के साथ प्रभु से प्रार्थना करें। प्रार्थना करना कभी न छोड़े, क्योंकि सच्ची प्रार्थना आपके जीवन को बदल सकती है। क्योंकि दुनिया में कोई ऐसा ताकतवर नहीं जो परमेश्वर से बड़ा हो। मेरे प्रिय भाई और बहनों, हमारा परमेश्वर सामर्थी है, सर्वशक्तिमान है, सर्वज्ञानी, सर्वव्यापी है। वही आपको और आपके पूरे परिवार को दुख के सागर से बाहर निकालेगा। तो आइए हम प्रभु से प्रार्थना करें, प्रभु को धन्यवाद दे, उनकी नाम की महिमा, तारीफ और प्रशंसा करें। हालेलुया, 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 हालेलुया। धन्यवाद, 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 धन्यवाद हो जीवित अनुग्रहकारी प्रभु परमेश्वर। हम आपको धन्यवाद देते हैं सच्चे मन के साथ, सच्चे हृदय के साथ, आत्मा और सच्चाई के साथ। परमपिता परमेश्वर प्रभु जी, हम आपको धन्यवाद देते हैं पिता। इस सुबह के पावन बेला में, पावन समय में हम आपके निकट आते हैं, आपके करीब आते हैं संपूर्ण मन के साथ। हम आपको धन्यवाद देते हैं। हे परमेश्वर, तूने जो हमारे जीवन में आश्चर्य कर्म किया है, उन कर्मों के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। तू जो हमारे ऊपर प्रभुता करता है, उस प्रभुता के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। हे महान पिता परमेश्वर प्रभु जी, हम आपको धन्यवाद देते हैं पिता। हम आपके नाम की तारीफ है और प्रशंसा करते हैं महान पिता परमेश्वर प्रभु जी कि दुष्टों की अभिलाषाओं को हमारे जीवन में पूरा होने नहीं दिया। परमपिता परमेश्वर प्रभु जी, हम आपको धन्यवाद देते हैं। हे जीवित परमेश्वर, हे धर्मी परमेश्वर, हे साचा परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं महान पिता परमेश्वर प्रभु जी, क्योंकि तू हमारे जीवन के ऊपर अनुग्रह करने वाला है। तू ही हमारी प्रार्थनाओं को सुनकर हमारी प्रार्थना का उत्तर देने वाला है। तू ही हमारे पुकारों को सुनता है। तू ही हमारे दोहाई की ओर कान लगाता है महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। तू ही हमारे जीवन के सारे दुख दर्द को, सारे चिंताओं को दूर करता है और हमें अनेक प्रकार के बीमारी से, अनेक प्रकार के दुर्बलताओं से चंगा करता है महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। हम आपको धन्यवाद देते हैं पिता। हम आपकी नाम की महिमा, तारीफ और प्रशंसा करते हैं महान पिता परमेश्वर प्रभु जी, क्योंकि तू ही हमें अपनी करुणा रूपी ढाल से घेरे रहता है महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। हम आपको धन्यवाद देते हैं। तू हमारे जीवन के ऊपर अपनी अनुग्रह दिन प्रतिदिन करते जाता है महान पिता परमेश्वर प्रभु। जब हम भजन संगीता 33 अध्याय के 22 को पढ़ते हैं तो इसमें लिखा है, हे यहोवा, जैसे तुम पर हमारी आशा है वैसे ही तेरी करुणा भी हम पर हो। हालेलुया, हालेलुया। हे महान पिता परमेश्वर प्रभु जी, इस वचन के द्वारा तू हमारे जीवन के ऊपर करुणा कर, दया कर और अनुग्रह कर महान पिता परमेश्वर प्रभु जी, क्योंकि तू पवित्र है, पराक्रमी है, सामर्थी है, सर्वशक्तिमान है पिता परमेश्वर प्रभु जी। तू सबके जीवन को बचाने वाला, सबके हालातों को बदलने वाला, सबके किस्मतों को बदलने वाला और सबके जीवन को संवारने वाला यहोवा परमेश्वर है प्रभु जी। हम आपको धन्यवाद देते पिता। हम आपकी नाम की महिमा, तारीफ और प्रशंसा करते हैं महान पिता परमेश्वर प्रभु जी की आपने हमारे जीवन में एक और नया दिन जोड़ा। अपना पिता परमेश्वर प्रभु जी, आपको धन्यवाद देते पिता। मैं प्रार्थना करता हूँ महान पिता परमेश्वर प्रभु जी, जो लोग इस प्रार्थना को सुन रहे हैं महान पिता परमेश्वर प्रभु जी, मैं उन सभी मसीह भाई बहनों को आपके पावन
और पवित्र चरणों में लाता हूँ, आपकी उपस्थिति में लाता हूँ महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। तो इनके ऊपर दया कर, अनुग्रह कर, कृपा कर महान पिता परमेश्वर प्रभु जी, क्योंकि इनका विश्वास और इनका भरोसा आपके ऊपर है महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। तो इनके जीवन के सारे दुख दर्द को, सारे पीड़ाओं को दूर कीजिए महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। ये आपके लोग हैं, ये आपकी प्रजा है महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। ये आपके बेटे हैं महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। ये आपके संतान है महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। तो इनको अच्छी रीति से संभाल कर रख, इनके मस्तकों को ऊंचा कर महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। मैं प्रार्थना करता हूँ महान पिता परमेश्वर प्रभु जी, तू अपने मुख का प्रकाश है इनके ऊपर चमका दे महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। हालेलुया, हालेलुया। हे महान पिता परमेश्वर प्रभु जी, मैं प्रार्थना करता हूँ तो इनके जीवन के सारे आर्थिक समस्याओं को, आर्थिक परेशानी को, शारीरिक समस्याओं को, शारीरिक परेशानी को दूर कीजिए महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। तो इनको अच्छी रीति से संभाल कर रखे, इनके जीवन के हर एक मोड़ पर, हर एक दुखों के समय इनके संग और साथ रहिए महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। इनके जीवन के सारे दुख दर्द को, सारे पीड़ाओं को, सारे दुर्बलताओं को दूर कीजिए महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। तो इनके जीवन के सारे निराशा को दूर कीजिए, इनके जीवन के सारे अशांति को दूर कीजिए महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। क्योंकि जब हम इससे आप भविष्यवक्ता की पुस्तक 40 अध्याय के 31 को पढ़ते हैं तो इसमें लिखा है, परंतु जो यहोवा की बाट जोहता है वह नया बल प्राप्त करते जाएगा। वे उकाब की नाई उड़ेगा, वे दौड़ेगा और श्रमित न होगा, चलेगा और थकित न होगा। हे महान पिता परमेश्वर प्रभु जी, इस वचन के द्वारा तू मेरे भाई बहन के जीवन के सारे चिंताओं को, सारे टेंशन को दूर कर, इनके हर एक जरूरतों को, हर एक इच्छाओं को, हर एक लालसाओं को पूरा कीजिए महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। इनके हर एक मांगों को पूरा कीजिए, इनके सारे योजनाओं को सफल कीजिए महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। मैं नहीं जानता बल्कि आप जानते हैं पिता, इनके जीवन में दुख का कारण, चिंता का कारण, टेंशन का कारण क्या है महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। ये लोग किस बात को लेकर चिंता करते हैं महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। हालेलुया। है पिता, तू इनके ऊपर दया कर, अनुग्रह कर, कृपा कर महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। क्योंकि तू ही आशीष देने वाला, बरकत देने वाला, चंगाई देने वाला यहोवा परमेश्वर है। तू सबके जीवन के ऊपर करुणा करता है और सबको अनुग्रह रूपी ढाल से घेरे रहता है। हमारा बल और हमारा ढाल आप ही हो महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। तू इनके जीवन के सारे मुसीबत को, सारे परेशानी को, सारे समस्याओं को दूर कीजिए महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। मैं प्रार्थना करता हूँ पिता, जो भी इनके जीवन में कष्ट है, संकट है, कठिनाइयां है महान पिता परमेश्वर प्रभु जी, जो भी इनके जीवन में रुकावटें है महान पिता परमेश्वर प्रभु जी, जो भी इनके जीवन में विपत्तियां है महान पिता परमेश्वर प्रभु जी, यीशु नसरी के नाम से डटते इनके जीवन के हर एक रुकावटें, हर एक तकलीफ, हर एक संकट, कलेश, कठिनाइयां दूर होने पाए महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। तो इनके जीवन के सारे दुख दर्द को दूर कर और इनके जीवन में अपना सुख, अपना शांति, अपना आशीष, अपना बरकत और आराम और चैन दीजिए महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। प्रतिदिन पिता इनके जीवन में नई नई खुशियां, नई नई आशीषें दीजिए महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। इनको दिन प्रतिदिन आगे की ओर बढ़ाते जाइए महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। तू इनकी किस्मतों को बदल दे, तू इनके हालातों को बदल दे महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। तू इनके जीवन के ऊपर अद्भुत अनोखा कामों को कीजिए, इनके जीवन में भलाई के कामों को प्रकट कीजिए महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। इनके जीवन में आशीष, बरकत दीजिए महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। तू इनके आयु को लंबी कीजिए, इनके सारे आशाओं को पूरा कीजिए महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। चारों तरफ से आने वाले समस्याओं से तू इनको और इनके पूरे परिवार को अच्छी रीति से
से बचा कर रखिए महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। जो भी ये काम करते हैं पिता, इनके सारे कामों को सफल कीजिए, इनके सारे कामों में आशीष दीजिए महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। इनके सारे कामों को पूरा कीजिए, क्योंकि तू ही सत्य और मार्ग जीवन है महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। हालेलुया। तू इनके बंद मार्गों को खोल दीजिए महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। तू इनके जीवन के सारे कठिन समयों को, कठिन समस्याओं को दूर कीजिए महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। तू मेरे भाई बहन के हर एक सपनों को पूरा कीजिए। तू मेरे भाई बहन के टूटे हुए सपनों को पूरा कीजिए महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। तू इनके टूटे हुए दिलों को जोड़ दीजिए महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। इनके जीवन से सारे शैतान की युक्तियों को, सारे शैतान के जाल को, सारे शैतान के परीक्षाओं को दूर कीजिए महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। तू इनके जीवन के ऊपर अनुग्रह कीजिए महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। इनके जीवन में प्रतिदिन पिता बड़ी बड़ी खुशियां, आशीष और गुड न्यूज दीजिए महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। इनके अधूरे कामों को पूरा कीजिए महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। मैं प्रार्थना करता हूँ पिता, दुआ करता हूँ महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। हालेलुया। तू इनके जीवन को बदल दे, इनके परिवार के जीवन को बदल दे। तू इनको शारीरिक बीमारी से, मानसिक बीमारी से छुटकारा दे महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। तू इनके शरीर, प्राण, आत्मा में चंगाई दे महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। तू इनको अच्छा स्वस्थ हेल्थ दीजिए महान पिता परमेश्वर प्रभु जी, ताकि ये लोग अच्छी रीति से अपने जीवन को जी सके महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। तू इनको खुशियां दे पिता। तू इनको तंत्र मंत्र के शक्तियों से, जादू टोना के शक्तियों से, बुरी आत्माओं से, दुष्ट आत्माओं से बचा कर रखिए महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। इनके जीवन के ऊपर किसी प्रकार के दुष्ट आत्मा के शक्तियां, तंत्र मंत्र के शक्तियां, जादू टोना के शक्तियां अटैक करने न पाए महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। तू इनके हर एक आशा को पूरा कीजिए। तू इनके हर बिगड़ी कामों को बना दीजिए, इनके जीवन को संवार दीजिए। इनके जीवन के हर एक कमी घटी को आज से और अभी से पूरा कीजिए महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। हालेलुया। क्योंकि तू ही सबके जीवन के कमी घटी को पूरा करने वाला है। तू ही सबकी लालसाओं को पूरा करने वाला है। तेरा वचन में लिखा है, जब हम मत्ती 11 अध्याय के 28 को पढ़ते हैं तो इसमें लिखा है, हे सब परिश्रम करने वालों और बोझे दबे लोगों मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। हे महान पिता परमेश्वर प्रभु जी, तू इनको विश्राम दे, इनके बोझों को हल्का कीजिए महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। इनकी किस्मतों को बदल दीजिए, इनके हालातों को बदल दीजिए महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। इनके जीवन से हर समस्याओं को दूर कीजिए, इनके जीवन के हर समस्याओं का हल निकालिए महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। इनके जीवन को सफल बना दीजिए, इनके जीवन से हर बीमारी को दूर कर, इनके जीवन से हर एक दुष्ट आत्माओं को दूर कर, इनको और इनके पूरे परिवार को ऊंचे पर नियुक्त कीजिए महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। इनके कारोबार में, बिजनेस में, नौकरी में जो भी काम करते पिता, उन कामों में बहुतायत का आशीष दीजिए महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। हालेलुया। क्योंकि जब हम मीका 7 अध्याय के 7 को पढ़ते हैं तो इसमें लिखा है, परंतु मैं यहोवा की ओर ताकता रहूंगा, मैं अपने उद्धारकर्ता परमेश्वर की बाट जोता रहूंगा, मेरा परमेश्वर मेरी सुनेगा। हालेलुया। हे परमेश्वर, तू हमारी प्रार्थनाओं को सुन और इस प्रार्थना के द्वारा तू मेरे भाई बहन के घर में, परिवार में, खेती में, बिजनेस में, हर उन कामों में जो यह करते पिता, आशीष दे महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। तू इनके जीवन को सफल बनाइए पिता परमेश्वर प्रभु जी। तू इनके रोजी रोटी में, अन्न जल में आशीष दीजिए महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। तू इनके कारोबार में पिता, बिजनेस में महान पिता परमेश्वर प्रभु जी आशीष दीजिए। तू इनके जीवन को आशीषों से भर दीजिए महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। तू दया कर, अनुग्रह कर, कृपा कर महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। तूने हमारी इस छोटी सी विनती प्रार्थना को सुना, इसलिए आपको कोटि कोटि धन्यवाद देते पिता। हम प्रार्थना करते पिता,
पिता, जिस प्रकार आपने पूरी रात संभाल कर रखा, उसी प्रकार हे महान पिता परमेश्वर प्रभु जी, तू मेरे भाई बहनों को पूरा दिन संभाल कर रखना, इनके जीवन के सारे दुख दर्द को दूर करना, इनके जीवन में आशीष देना, इनको और इनके पूरे परिवार को अच्छी रीति से संभाल कर रखना। महान पिता परमेश्वर प्रभु जी, तू दया कर, अनुग्रह कर, कृपा कर। तूने हमारी छोटी सी विनती प्रार्थना को सुना, इसलिए आपको कोटि कोटि धन्यवाद देते हैं। आमीन आमीन आमीन।